नमस्कार दोस्तों, मैं राजन मोहन, आपका राजनीति हरियाणा में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं और हरियाणा में विधानसभा के चुनाव चालू हैं। 5 अक्टूबर की वोटिंग है। जम्मू कश्मीर में एक फेज की वोटिंग हो भी चुकी है। तो इसी के तहत आज हम बात करेंगे कि विधानसभा चुनाव में एक हॉट सीट की आदमपुर। दोस्तों, आदमपुर आपको भी पता है आदमपुर कितनी हॉट सीट है। कुलदीप बिश्नोई जी के बेटे भव्य बिश्नोई जी वहां से कैंडिडेट हैं। इससे पहले वो जीते थे उपचुनाव में। उपचुनाव के अंदर वो 16,000 के करीब से जीते थे। भाजपा की सरकार थी और वो भाजपा के प्रत्याशी थे। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस ने इस बार बड़ा खेल किया है और वहां से चंद्र प्रकाश जो रिटायर्ड आईएएस हैं उनको वोट दे दिया, उनको सॉरी टिकट दे दिया। और देखा जाए तो चंद्र प्रकाश जी बैकवर्ड समाज से आते हैं, वहीं भव्य बिश्नोई जो है वो बिश्नोई समाज से आते हैं। तो चंद्र प्रकाश जी बैकवर्ड समाज से आते हैं और बैकवर्ड समाज के वहां पे काफी तादाद में वोट हैं। और आजकल समीकरण अगर हम देखें हरियाणा के, तो जो जाट समाज है, जो कि अगर हम पहले बात करते हैं आदमपुर के अंदर जातीय समीकरणों की, वहां पे किसी भी एक जाति का एक समाज का कोई बोलबाला नहीं है। तो इस करके पहले इस करके उसको हम मिक्सचर कह सकते हैं। बिश्नोई भी हैं, बैकवर्ड भी हैं, ओबीसी भी हैं, एससी भी हैं, एसटी भी हैं, जाट भी काफी मतदाता है वहां पे, जाट समाज के भी। तो बात करें तो चंद्र प्रकाश जी आते हैं बैकवर्ड समाज से, जांगड़ समाज से, और भव्य बिश्नोई आते हैं बिश्नोई समाज से। लेकिन यहाँ पे दोस्तों खेल बड़ा तगड़ा चल रहा है। देखा जाए तो इस खेल के अंदर कांग्रेस भारी पड़ती दिख रही है, क्योंकि एक भाजपा से जो नाराजगी जाट समाज की, एससी समाज की जो चल रही है, उसका खामियाजा भव्य बिश्नोई को भुगतना पड़ सकता है। अगर बात करें तो चंद्र प्रकाश जी नड़वा विधानसभा क्षेत्र से वैसे ताल्लुक रखते हैं और पीछे लोकसभा के चुनाव में काफी हद तक सक्रिय रहे और काफी मेहनत से देखा जाए तो जो कि यूं सोचा जा रहा था कि भाई आदमपुर में, नड़वा में, बवानीखेड़ा में भाई लीड किसकी आएगी। लीड कह रहे थे भैया रणजीत सिंह यानी कि भाजपा की आएगी, लेकिन आई किसकी? जेपी की, कांग्रेस उम्मीदवार की। तो ये देखते हुए कुछ समीकरणों का जायजा लेते हुए कांग्रेस ने यहां से दे दी टिकट चंद्र प्रकाश रिटायर्ड आईएएस जी को, जो जांगड़ा समाज से आते हैं। अब वहां पर पिछले कुछ दिनों से काफी गहमा गहमी हो चुकी है आदमपुर के अंदर। आज हम बात सिर्फ आदमपुर की कर रहे हैं और उस गहमा गहमी के अंदर भव्य बिश्नोई यानी कुलदीप बिश्नोई जी के मोबाइल भी छीना गया, लोगों का पसरी में तू मैं भी हुई और गाड़ी लेके भागना पड़ा। तो इस जातीय समीकरण को देखते हुए अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने इस बार एक उम्मीदवार ऐसे उतार दिए जो कि काफी हद तक जीत के करीब चल रहे हैं। देखो, ये तो आखिर में 5 अक्टूबर वाले दिन वोट पड़ेंगे और 8 अक्टूबर वाले दिन जो है रिजल्ट आएंगे, तो भी बेरा पाटेगा ऊंट किस करवट बैठा। लेकिन वो आदमपुर का एक इतिहास बताते हैं कि कभी भजनलाल जी का परिवार वहां से हारा नहीं है आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से। हिसार लोकसभा क्षेत्र से एक दो बार हार चुके, वो अलग बात है, लेकिन आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से भजनलाल जी का परिवार कभी नहीं हारा है। लेकिन जिस हिसाब से पीछे के कुछ चुनाव देखे जाते हैं तो बड़ी मुश्किल से वहां से जीत हुई है। खास करके ये जो उपचुनाव पीछे हुआ था, भव्य बिश्नोई जब अब विधायक बने थे, लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि ये विधायक बने हैं। लेकिन विधायक भी मात्र 16,000 से बने थे, क्योंकि जेपी जयप्रकाश वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार थे और भाजपा की गवर्नमेंट थी। और बाई इलेक्शन आपको पता है कि ज्यादातर जो है सरकार के हक में जाते हैं। लेकिन जयप्रकाश जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनका वहां पर कोई गांव नहीं था, कोई कुछ नहीं था। उसके बावजूद इतना तगड़ा इलेक्शन हुआ कि मात्र 16,000 से भव्य बिश्नोई विधायक बने। उसके बाद विधायक बनने के बाद लोगों को काफी उम्मीद थी कि मंत्री बनेंगे, लेकिन भाजपा सरकार ने उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी। ना उनके पिताजी को राज्यसभा से, कुलदीप बिश्नोई को राज्यसभा से बनाया, कोई तवज्जो नहीं दी। इसका काफी खामियाजा अब भाजपा को भुगतना पड़ रहा है। और एक और बड़ा खामियाजा, एक बड़ा खामियाजा दोस्तों भुगतना पड़ रहा है भाजपा को यानी कि भव्य बिश्नोई को, कि वहां से लोकसभा के चुनाव में जो अभी 6 महीने पहले हुए, वहां से लीड आई है कांग्रेस प्रत्याशी की। कहते हैं कि अंदर खाने कुलदीप बिश्नोई जी ने अपने
वोट ट्रांसफर करवाए। इसका नुकसान कुलदीप बिश्नोई जी को यानी भव्य को, उनके बेटे को इस बार होने जा रहा है। ऊपर से जाट समाज देखा जाए, जो कि 50-60 हजार की संख्या में जाट मतदाता है वहां पे, सारा समाज इस बार कांग्रेस की तरफ जाने वाला है, कांग्रेस की तरफ जाता दिख रहा है। वहां पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। पता नहीं क्यों लोगों में इतनी इचिंग कहते हैं कि भाई क्यों ऐसा हो गया कि भाई लोग वहां पर, जाट समाज खासकर, सुनने को तैयार ही नहीं भाजपा की कि हमने ये किया वो किया। ये किसान आंदोलन का फर्क हो सकता है, किसान आंदोलन की वजह से, और उसके बाद भव्य बिश्नोई को मंत्री ना बनाने की वजह से। तो चंद्र प्रकाश जी की अगर बात करें, रिटायर्ड आईएएस हैं, इनके चाचा रामजी लाल जी रहे थे, जो कि राज्यसभा के मेंबर भी रहे हैं, और काफी अच्छा राजनीतिक करियर रहा है, लोगों में उठ बैठ रही है। और चंद्र प्रकाश जी की जो लोकसभा में उन्होंने मेहनत करी थी, उसका फायदा अब ये विधानसभा में मिलता हुआ दिख रहा है। इसी करके लगता है कि कांग्रेस हाईकमान ने नड़वा से ना देकर इनको टिकट, वो टिकट आदमपुर से दी गई। नड़वा में अगर कहते हैं कि भाई नड़वा में अगर रणवीर गंगवा जी टिके रहते तो चंद्र प्रकाश जी को वहीं से टिकट दी जाती, लेकिन वहां से रणधीर पनियार को भाजपा ने दे दी, तो और रणवीर गंगवा जी को बरवाड़ा से दे दी। तो ये जातीय समीकरण, जो कि सामाजिक समीकरणों को देखते हुए लगता है कि वहां से अनिल मान को दी गई, जाट वर्सेस जाट प्लस नॉन जाट। और चंद्र प्रकाश जी को यहां से इसलिए दी गई कि जांगड़ा समाज से आते हैं, जिसके कि 10-12 हजार वोट वहां पर हैं। बिश्नोई समाज के कुल 20-25 हजार ही वोट हैं। उसमें भी अब सेंध लग चुकी है, जो देखा जा रहा है वहां के समीकरणों को, जो फील्ड के हिसाब से देखा जा रहा है, वहां पे सेंध लग चुकी है। और ज्यादा से ज्यादा मुझे लग रहा है कि 16 हजार का जो मार्जिन था भव्य बिश्नोई का, वो आधा तो हो चुका है। और बाजी किस करवट बैठेगी, इतना तगड़ा इलेक्शन हो चुका है कि आप सोच भी नहीं सकते कि एक एक मैन टू मैन मार्किंग आदमपुर में इस वक्त चल रही है कांग्रेस की तरफ से। हालांकि बिश्नोई परिवार जो भाजपा की टिकट पर भव्य बिश्नोई फाइट कर रहे हैं, वो तो मैन टू मैन मार्किंग रखते थे, लेकिन इस बार वो मैन टू मैन मार्किंग काफी ढीली पड़ती जा रही है। जो कि अभी पीछे 2-3 गांवों में जो विरोध झेलना पड़ा है कुलदीप बिश्नोई जी को, कुतियावाड़ी एक गांव था, ऐसे ही बालसमंद में, ऐसे ही बालसमंद एक बड़ा गांव है, वहां की लीड अगर कांग्रेस लेती है तो काफी हद तक आप देखेंगे कि वो लीड टूटना मुश्किल हो जाएगा, वो लीड टूटनी मुश्किल हो जाएगी। आदमपुर का तो इतिहास ऐसा रहा है कि भाई तकरीबन इकट्ठे होते रहे थे, कोई मजबूत कैंडिडेट जातीय समीकरण का सोच के इन्होंने दिया नहीं। एक तरफ बिश्नोई परिवार होता था, एक तरफ कभी संपत सिंह जी आए हैं, कभी जयप्रकाश जी आए हैं, कभी जब इनेलो जब अच्छी मजबूत थी तो गोदारा साहब को दे दिया करती थी टिकट। लेकिन इस बार कांग्रेस परिवार का ही एक कैंडिडेट देखा जाए, चंद्र प्रकाश जी, और बैकवर्ड समाज से जो कि आते हैं, उनको कांग्रेस ने टिकट देकर काफी तगड़ा वाला गेम खेला है। जिस एक चक्रव्यूह रचने की बात कर सकते हैं हम इसके अंदर, कि चक्रव्यूह रचा गया, और वो चक्रव्यूह रचने के अंदर जब वो रचा गया तो उसके अंदर भव्य बिश्नोई फंसते हुए दिख रहे हैं। भव्य बिश्नोई क्या, देखा जाए तो पूरा पूरा बिश्नोई परिवार वहां पे फंसता दिख रहा है, क्योंकि ना तो रेणुका बिश्नोई कहीं से खड़ी हैं, ना उनको कहीं से उम्मीदवार बनाया गया है, ना ही कुलदीप बिश्नोई जी कहीं से उम्मीदवार हैं, लेकिन सब लगे पड़े हैं। लॉर्ड चंद्र मोहन बिश्नोई जो इनके भाई हैं, उनको पंचकुला शिफ्ट कर दिया गया कांग्रेस ने, ना कि भाजपा ने। तो ये भी एक बात वहां पे चल रही है कि भाई एक भाई तो कांग्रेस में, एक भाई भाजपा में, दोनों तरफ देंगे ये मलाई, एक बात वो भी चल रही है। लेकिन इस चीज का, हर चीज का, हर बात का, विरोध का, सामाजिक समीकरण का, जातीय समीकरण का, वोटों की समीकरण का फायदा वहां पर चंद्र प्रकाश रिटायर्ड आईएएस, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी है, उनको मिलता दिख रहा है। अब बात करते हैं हम कि आखिर कुलदीप बिश्नोई जी ने ऐसा क्यों किया कि लोकसभा में जो उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने अंदर खाने रणजीत सिंह चौटाला जी को वोट नहीं दिलवाए, भाजपा प्रत्याशी को, उन्होंने अंदर खाने जेपी की तरफ ट्रांसफर करा दिए। इसका बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। जो परसेप्शन, मुझे हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता कि वो वोट गिरवाए थे नहीं गिरवाए थे,
लेकिन कहते थे कि रणजीत को भी यहाँ पे बुला के क्यों पकाया, नेता क्यों बनाया। नहीं तो जहां 16,000 की लीड थी वहां से 6,000 लीड ही को नहीं आई। जब लीड नहीं आई तो बागड़ी में एक बात है, थे बठे भी थे अठे भी थे, मैं कठा। हाँ, तो लोगों में ये भी बात चल रही है, वोटर कहता है हम हैं कहाँ, वहां भी तुम यहां भी तुम, हम कहाँ। तो इससे काफी हद तक देखा जाए तो चंद्र प्रकाश जी का इलेक्शन उठ चुका है, जो कि मुझे नहीं लग रहा था कि पहले उठेगा, कि लेकिन पीछे कुछ विरोध देखते हुए, और अभी तो हफ्ते बाद ऐसा इलेक्शन उठना है, आखिर के 5-10 दिन रह जाएंगे, 5-7 दिन रह जाएंगे, तब इलेक्शन का अच्छा दौर चलेगा। लेकिन फिलहाल में आदमपुर के अंदर देखा जाए तो एक अच्छा इलेक्शन कांग्रेस प्रत्याशी चंद्र प्रकाश उठा चुके हैं, और जो चक्रव्यूह रचा था कांग्रेस ने टिकट देकर चंद्र प्रकाश जी को, उस चक्रव्यूह के अंदर भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई, रेणुका बिश्नोई जी तीनों फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों आज का इतना ही है कि आखिर आदमपुर में होगा क्या, आदमपुर का जो मैदान है वो कौन फतेह करेगा। तो फिलहाल में आगे दिख रहे हैं वहां पे चंद्र प्रकाश रिटायर्ड आईएएस, और बाकी 2-4 दिन बाद फिर आपको फील्ड की भी दिखाएंगे वहां पर कि फील्ड में आखिर कौन आगे कौन नहीं है। फील्ड की रिपोर्ट भी आपको भेजेंगे लाइव। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।